जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी शानदार होंगे, जिंदाबाद और एकदम ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी शानदार चल रही होगी। तो आज उसी तैयारी में हम एक नया चैप्टर, कहना चाहिए एक नया सब्जेक्ट जो है आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है साइंस, जिसे हिंदी में कहते हैं विज्ञान। विज्ञान। तो साइंस में जो सब्जेक्ट हम यहां कवर करने वाले हैं उसका नाम है फिजिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं भौतिकी। हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी। तो हम फिजिक्स से संबंधित जो जो क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम्स हो, चाहे वो पीएससी एग्जाम हो, उससे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं और जो जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस चीज को हम यहां जानेंगे। और यदि मैं पढ़ाने के तरीके की बात करूं तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे थ्योरी, और उसमें जो कॉन्सेप्ट आएंगे हम उसको कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद जो उसके न्यूमेरिकल, जो चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल आएंगे उसको कवर करेंगे, और उसके बाद उसके एप्लीकेशंस, मतलब जो उससे संबंधित अनुप्रयोग है, इन सभी चीजों को हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो चाहे वो आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, सीपीओ और एसएससी जीडी, कोई भी एग्जाम हो जहां पे साइंस आती है, अगर आप उस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास में बने रहिएगा। यहां हम हर चैप्टर की थ्योरी देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, उससे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं। हर चैप्टर के बाद उन क्वेश्चन को एक साथ हम जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना सब्जेक्ट साइंस। तो इसे पढ़ने से पहले, फिजिक्स पढ़ने से पहले, हम सबसे पहले जानेंगे कि साइंस की डेफिनेशन क्या है। साइंस आखिर है क्या, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? परिभाषा। दूसरी चीज जो हमें देखना है, साइंटिफिक स्टेटमेंट, मतलब विज्ञान के बारे में किसी भी वैज्ञानिक ने जो कथन दिए हैं और उसका क्या तर्क है वो हम देखेंगे। और तीसरी चीज हम इसमें देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं परिभाषा। क्या कहते हैं? परिभाषा। देख, यदि हम साइंस की बात करें, जिसे हिंदी में विज्ञान कहते हैं, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है वी और एक होता है ज्ञान। दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जो बी का मतलब होता है, वी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, या जैसे हम कह सकते हैं ज्ञान। ये तो विज्ञान को यदि हम अलग अलग तोड़ के लिखें तो क्या लिख सकते? बी प्लस ज्ञान। अगर इंग्लिश वर्ड की बात करें तो इंग्लिश जो वर्ड है ये बना है साइंटिया से। किससे बना है? साइंटिया से। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, और साइंटिया का जो अर्थ होता है वो होता है टू नो, मतलब जानना। ये तो किसी भी विषय में जो विशेष जानकारी होती है किसी भी तरीके की, वो जानकारी क्या कहलाती है? विज्ञान। यदि हम इसको और अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब यह होता है कि किसी भी विषय के सुव्यवस्थित विषय में अगर हम प्रकृति और जोड़ दें तो यह और सबसे बेटर होगा। मतलब जो प्रकृति के सुव्यवस्थित व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं हम?
विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। प्रकृति का जो सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है वही क्या कहलाता है? विज्ञान। कहने का मतलब है कि सुव्यवस्थित मतलब सीक्वेंस से उसका अध्ययन करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम भी जानते हैं इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7। बारिश हो रही है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, पेट में हमारे भोजन पचता है, तो ये सब क्रियाएं होती हैं, ये सब चीजें हम जानते हैं। लेकिन एक जो इसमें वर्ड यूज होता है क्यों, यही साइंस का असली मतलब है। जानते तो सब हैं कि बारिश हो रही है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, दिन रात हो रहे हैं, ठीक है, ध्वनि तरंगे निकल रही हैं, ये सब चीजें हम जानते हैं। एक बल काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन क्यों काम करता है, क्यों सूर्य ग्रहण होता है, क्यों वर्षा होती है, इन सब के कारणों को जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। यदि आपको साइंस को सबसे सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ना है तो आपको हर एक चीज में एक क्वेश्चन करना होगा, वो क्या है? क्यों। इसका जवाब अगर आपको मिल गया तो समझ लो आपसे साइंस आने लगी। तो साइंस की हमने डेफिनेशन क्या देखी? प्रकृति का जो सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन देख ली। इंग्लिश की बात करें तो ये साइंटिया जो लैटिन भाषा का शब्द है इससे बना है। इसका अर्थ होता है टू नो, मतलब जानना। आई इतनी बात समझ में? तो हमने क्या देखी? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। दूसरे नंबर पर हमको जो चीज देखनी है साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक स्टेटमेंट। यहीं पे देख लो, ये देखा। अब बात करते हैं हम साइंटिफिक स्टेटमेंट। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका स्टेटमेंट अक्सर पूछा जाता है, हक्सले। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था साइंस से संबंधित, जो किसी भी विषय में तर्क संगत और कारण सहित ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? तर्क संगत और कारण सहित की जगह हम ये बोल सकते हैं प्रमाणों पर आधारित ज्ञान। किसी विषय का तर्क संबंधित और प्रमाणों पर आधारित, मतलब उस पर तर्क भी होना चाहिए और उसका प्रमाण भी होना चाहिए कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही, वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो इनका स्टेटमेंट क्या था? किसी विषय का तर्कसंगत या प्रमाण सहित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ये एग्जाम में अक्सर कर पूछा जाता है, इसे हम स्टार बना के नोट कर सकते हैं। क्या कहा था इनने? विज्ञान की जो बात इसने कही थी, इनने ये कहा था कि कोई भी चीज हम बोल रहे हैं प्रकृति के बारे में, तो उसके बारे में हमें तर्क होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? उसका प्रमाण होना चाहिए। वही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। एग्जाम्पल थर्ड चीज जो हमने यहां पे देखी थी, क्या देखना था हमको? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में बता चुका, जैसे बारिश होती है, क्यों होती है बारिश? चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, पेट में पाचन की क्रिया होती है, ये सभी चीजें होती हैं। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? साइंस के एग्जाम्पल है। तो इनके बारे में रीजन पता करना ही क्या कहलाता है? ये साइंस कहलाता है। अब आओ अगली लाइन पे। अगली जो स्लाइड है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 3 डायग्राम हैं, 1, 2 और 3। तो पहले डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे
कि यहां पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है, रेन। और यदि यहां देखें तो ये किसकी क्रिया हो रही है, पाचन की क्रिया। ये मानव शरीर को दर्शाया गया है कैसे मुख में भोजन आता है और ये ऐसे ऐसे करके बाहर निकल जाता है। और यहां हम देख पा रहे हैं यहां क्या हो रही है, बारिश हो रही। और यहां पे हमने क्या देखी, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। यही सब चीजें हमें देखनी है साइंस के अंदर। कुछ चीजें हम फिजिक्स में देखेंगे, कुछ केमिस्ट्री में, और किस में देखेंगे, बाकी बायोलॉजी में। तो चूंकि हमें पढ़ना फिजिक्स है तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे। हमें आज क्या देखना है, हमें फिजिक्स के बारे में जानकारी चाहिए। तो आइए देखते हैं। यदि हम साइंस की बात करें तो साइंस को हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, और जो तीसरा थर्ड वन जो सब्जेक्ट होता है वो होता है बायोलॉजी। हमें क्या पढ़ना है, फिजिक्स। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसका व्यवस्थित सिलेबस पता होना चाहिए कि उसका क्या सिलेबस है। तो हम फिजिक्स पढ़ने से पहले यह देखेंगे कि हमें फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, आप सबसे पहले हम देखते हैं उसका सिलेबस। तो यदि फिजिक्स की बात करें तो ये भाई साहब आपके माइंड में सबसे पहले आते हैं। आप में से कोई बता पाएगा ये कौन है? यदि किसी ने साइंस कभी भी पढ़ी है तो वो इनको अवश्य जानता है। और ये जो फल दिख रहा है इसका भी फिजिक्स से मिला जुला संबंध है। अब आप पूछोगे कैसे? तो आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि जो न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन थे, जो वैज्ञानिक थे, वो एक बार बैठे थे तो किसी पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके ऊपर क्या गिरा, सेब गिरा। तो उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, किस गति से नीचे गिरा। तो उन्होंने इसके बारे में शोध किया और काफी समय के बाद उन्होंने एक हमें नियम दिया। कौन सा नियम? गुरुत्वाकर्षण बल। और काफी हद तक जो साइंस थी, फिजिक्स था, वो यहीं से आया था। मतलब जहां से हमारे मन में कारण जानने की इच्छा पैदा हुई वहीं से फिजिक्स का जन्म हुआ। कई लोगों का मानना यह होता कि काश एप्पल नहीं गिरा होता, तो उस वजह से क्या होता, उस वजह से यह नियम नहीं आता। एफ का जो मतलब होता है यह होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जी कैपिटल एम स्मॉल एम और अपॉन आर स्क्वायर। ये हमको नियम मिला। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट इसका सिलेबस। तो यदि हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें हमें मोटे मोटे कितने सब्जेक्ट देखना है, 12 टॉपिक हमें देखना है। 12 टॉपिक हमें डिस्कस करना है और किस टॉपिक में क्या पढ़ना है वो जानकारी हम पहले लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो पहले जो चैप्टर का नाम है यूनिट और मेजरमेंट, मतलब मात्रक और मापन। हिंदी में क्या कहते हैं, मात्रक और मापन। ठीक है, मात्रक और मापन। तो हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? किसी चीज को मापने के लिए हमें यूनिट, इकाई, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई या मात्रक, तो इस चीज की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? इसके लिए मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखूंगा। 2 व्यक्ति थे, एक था राम और एक था श्याम। दोनों व्यक्ति दौड़ते जा रहे थे। तो किसी ने हमसे आके पूछा कि इसने कितना दौड़ा और इसने कितना दौड़ा। तो हमने बोल दिया एक दौड़ा 10 और एक दौड़ा 5। तो क्या आप इससे कंपैरिजन कर पाएंगे? जब तक हमें इसकी मात्रक का नहीं पता कि ये मीटर में दौड़ा या किलोमीटर में दौड़ा, तब तक हम बता पाएंगे कि स्पीड से कौन दौड़ा। तो इसी चीज को मेजर करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ी? यूनिट की
या जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मात्रक या इकाई। तो यहां यह समझ में आया कि हमें मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्यों? क्योंकि यहां से जब हमसे बोला गया, जो राम था 10 दौड़ा और श्याम कितना दौड़ा, 5, तो यहां से कोई इंफॉर्मेशन मिली कि कौन तेज दौड़ा। अभी हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते। जब हम दोनों का मात्रक एक ले लें कि एक दौड़ा 10 किलोमीटर और एक दौड़ा 5 किलोमीटर, तो तेज कौन दौड़ा होगा, ये वाला। अब डिसाइड कर सकते हैं। तो ये समझ में आया मात्रक और मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब आओ अगला जो चैप्टर हमारे पास है मोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं गति। गति मतलब स्पीड क्या कहलाती है, गति बोल दें या चाल बोल दें। एक निश्चित समय में, एक हमने समय फिक्स कर दिया और उस समय में जो पर्सन जितनी दूरी चल रहा है, या कहते हैं इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, उसी को कहते हैं हम गति। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, गति कितने प्रकार की होती है, दोलनी गति हो गई, आवर्ती गति हो गई, बहुत प्रकार की गतियां होती हैं। तो गति से संबंधित इस चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास है फोर्स मतलब बल और लॉज ऑफ मोशन, मतलब बल व गति के नियम, गति के नियम। ठीक है। अब बल की बात करें, कब बल धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, त्वरण हो गया, मंदन हो गया, और गति के जो 3 नियम होते हैं, ये सब हम किस में देखेंगे, 3rd चैप्टर में देखेंगे। अब जो 4th चैप्टर की बात है वर्क, इसमें एक और रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देखेंगे, F बराबर ma। F क्या होता है, बल, m होता है द्रव्यमान, और जो a होता है, a क्या होता है, त्वरण। ये चीजें हम इसमें देखेंगे। और इसके बाद जो 4th चैप्टर है वर्क, पावर मतलब क्या होता है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, पावर मतलब शक्ति। इसके बाद F बराबर ma, जो अभी हमने देखा था, F बराबर g m अपॉन r स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद क्या देखना है, हीट एंड टेम्परेचर। इसके बाद देखना है साउंड मतलब ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि, ये क्या होती हैं, कितनी ध्वनि को हम सुन सकते हैं, बाकी सब चीजें इसमें देखेंगे। इसके बाद क्या है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रो करंट और इफेक्ट। विद्युत धारा हो गया, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, उसके प्रभाव हम किस में देखेंगे, 10th चैप्टर में। और 11th चैप्टर क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक्स मतलब चुंबकत्व। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है, जो सबसे आईएमपी चैप्टर क्या है, साइंस इन डेली लाइफ, मतलब दैनिक जीवन में साइंस के क्या क्या उपयोग हैं, ये सब चीजें हमें किस में देखनी है, लास्ट चैप्टर में। और जो भी इसके बाद जो मिसलिनियस बचेगा, जो विविध है, ये हम सबसे अंत में देखें। तो हमें फिजिक्स में मेनली जो चैप्टर पढ़ने हैं, 12 से 13 चैप्टर हमको यहां से पढ़ने हैं। ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे यूनिट और मेजरमेंट से, और इसके बाद इसमें हम परिभाषाएं क्या क्या हैं, उसके बाद एप्लीकेशन क्या है, उसके अनुप्रयोग क्या है, उससे संबंधित कौन से न्यूमेरिकल और कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, उसका नाम है यूनिट और मेजरमेंट, मात्रक और मापन। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहां 2 पर्सन दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये, दोनों दौड़ रहे हैं। हमसे आके एक सवाल किया गया कि दोनों में से तेज कौन दौड़ रहा है, तो आपने बताया कि एक दौड़ रहा है 10 और एक दौड़ रहा है 5।
तो क्या हम यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन तेज दौड़ रहा है? यहां से डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि 10 क्या है और 5 क्या है। यदि हम यहां से यह बोल दें कि ये 10 किलोमीटर और ये दौड़ रहा है 5 किलोमीटर, और अब पूछा जाए कौन तेज दौड़ रहा है, अब कौन दौड़ रहा है? 10 वाला बराबर। अब हमें क्यों पता चला? क्योंकि हमने इसमें क्या शामिल कर दिए? इकाई। इसी तरह किसी भी चीज को मापने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? उसकी इकाई जानने की। ठीक है, तो अब देखो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें जाननी है राशियां क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, जिसे हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये सब चीजें हमें पढ़ना है। लास्ट में पढ़ना मात्रक कौन कौन से होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक हो गए, पूरक मात्रक हो गए, पूरक कौन हो गए, ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में देखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसमें जो शब्द जुड़ा है, पीछे क्या जुड़ा है? राशियां। राशियों को हम कह सकते हैं जिसे हम नंबर के रूप में व्यक्त कर सकें। राशियां क्या कहलाती हैं? जिसे नंबर या संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसे नंबर और संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं जनसंख्या। हम बोलते हैं जनसंख्या कितनी हुई, 10,000, 20,000, डायरेक्ट उसको संख्या में बता सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? एक प्रकार की राशि। अब जिसे हम क्या है नंबर के रूप में व्यक्त कर सके, वो क्या कहलाएगी? राशियां कहलाएंगी। जैसे जनसंख्या हो गई और अदर चीजें हो गई। तो जिस जिस चीज को हम संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकें, वो क्या कहलाएंगी? राशियां कहलाएंगी। जैसे और भी हम देख सकते, किसी पर्सन की लंबाई हो गई, किसी वस्तु की लंबाई, ये सब किस में आ जाएंगी? राशियां में। लेकिन हमें देखना क्या है? भौतिक राशियां। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो ऐसी राशियां जो भौतिक नियमों को या फिजिक्स के नियमों को संतुष्ट करी। कहने का मतलब जो मात्रक सहित आए। जैसे कोई भी भौतिक नियम है जिसको हम राशियों के द्वारा व्यक्त करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा 5 किलोग्राम, तो ये 5 इसका क्या हो गया? परिमाण। और जो केजी है वो इसका क्या हो गया? मात्रक। तो हमने जो राशि थी, मान लो कोई भी, तो उसको हमने किस में प्रदर्शित किया? क्वांटिटी और यूनिट में। तो वो कौन सी राशि कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी। अगर हम भौतिक राशियों की बात करें तो भौतिक राशियां दो आधार पर डिसाइड होती हैं। एक होती है दिशा और परिमाण के आधार पर, और जो दूसरी राशि होती है वो होती है मात्रक और मापन के आधार पर। कौन कौन से आधार पर होती है? एक होती है मात्रक व मापन के आधार पर, और जो दूसरी होती है दिशा के आधार पर।
ठीक है। तो मात्रक के आधार पे बात करें तो ये 3 प्रकार की राशियां होती हैं। पहली राशि की बात करें तो ये होती है, एक होती है पूरक राशि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री। एक होती है व्युत्पन्न राशि, एक कौन सी होती है, व्युत्पन्न राशि, और जो पहली राशि होती है वो होती है मूल राशि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल। तो यदि हम मात्रक और मापन की बात करें तो राशियां 3 प्रकार की होती है। पहली होती बहुत मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि, और जो तीसरी राशि होती है इसे हम कहते हैं पूरक राशि। व्युत्पन्न जो राशि होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं डेरिव्ड। ठीक है। अब जो दिशा के आधार पर है 2 होती हैं, एक होती है अदिश, दूसरी कौन सी होती है, सदिश राशि। ठीक है। तो हमें भौतिक राशियों में क्या क्या पढ़ना है, मात्रा के आधार पर, मात्रक और मापन के आधार पर, दूसरा पढ़ना है दिशा के आधार पर। तो कल की क्लास में हम देखेंगे मूल राशि क्या होती है और मूल राशियां हैं कितनी, उनका मात्रक क्या है, और व्युत्पन्न राशि के बारे में जानेंगे, पूरक राशि के बारे में, अदिश क्या होती है और सदिश क्या होती है। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें बेसिक देख लो, बाकी कल की क्लास में हम जब इसे नए तरीके से शुरू करेंगे तो आप इसके साथ इसको कवर करना। जैसे मूल राशि जो होती है ये अपने आप में कैसी होती है, स्वतंत्र होती है, ये किसी पे आधारित नहीं होती है, किसी पे डिपेंड नहीं होती। तीसरा व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों पर निर्भर होती है। ऐसे ही आ जाओ अदिश राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो, क्या लिखा है अदिश, आगे क्या लिखा है आ, और आ किसी चीज को क्या बना देता है, नेगेटिव, मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं। और सा मतलब क्या हुआ यहां पे, सदिश, मतलब दिशा सहित, तो जिसमें दिशा की आवश्यकता हो उसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशि। तो कल की क्लास में हम सबसे पहले इन 5 चीजों को देखेंगे, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से मूल मात्रक होते, कौन से व्युत्पन्न मात्रक हो गए, ये सब हम जानेंगे। तो आज की क्लास को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, साइंस की डेफिनेशन देखी, साइंटिफिक स्टेटमेंट देखा, और उससे संबंधित क्या देखा, एग्जाम्पल देखा। फिर इसके बाद ये हमने देखी थी डेफिनेशन, इसके बाद हमने स्टेटमेंट देखा, इसके बाद ये हमने अलग अलग चीजें देखी, इसके बाद हमने देखा साइंस में मुख्यतः कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। इसके बाद ये हमने न्यूटन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखी। इसके बाद हमने सिलेबस देखा, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद हमने क्या चैप्टर स्टार्ट किया, यूनिट और मेजरमेंट, मात्रक और मापन। हमने फिर कुछ राशियां देखी, भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं, किस किस आधार पर उसको अपन बांट सकते हैं, ये सब चीजें देखी। कल की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इन राशियों को और डिटेल में इस बारे में चर्चा करेंगे और इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।